अब ऐसा सिचुएशन लाइफ में जरूर आता है जब आप किसी को लाइन दे रहे होते हो या फिर आप चाहते हो कि आप उसे देखो और आप उससे बात बने, लेकिन थोड़ी ऑकवर्डनेस भी होती है ना। तो आज की वीडियो मैं आपके लिए लाई हूँ इसी टॉपिक पर कि किस तरह से आप किसी को लाइन दो तो वो चीजें ऑकवर्ड भी नहीं लगे और साथ में बहुत अच्छा लगे कि बात आगे बढ़ सके। सो हेलो, आई एम मेघा। इस चैनल पे मैं लव और रिलेशनशिप की वीडियोस आप सबके लिए लेकर आती हूँ। तो दोस्तों, अगर आप किसी को लाइन दे रहे हो यानी आप किसी को पसंद करते हो, उसे ये बातें बताना चाहते हो, तो दो चार चीजें आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। इसमें से नंबर 1 चीज है आपका कॉन्फिडेंस। अब आप मुझे बताओगे कि ये कॉन्फिडेंस वाली बात इससे क्या रिलेटेड है। अब देखो, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा ना तो सामने वाले को आपकी ये हरकत समझ में आएगी या फिर आपको भी अच्छा लगेगा कि जब आप किसी के सामने प्रस्तुत करोगे, आपके अंदर लो कॉन्फिडेंस हो गया, ऐसे आप शर्मा नहीं जाओगे। तो मेरी बातों को समझना, और जब आप अपने कॉन्फिडेंस को आपको अंदर कॉन्फिडेंस आपको बढ़ाना है तो एक दो चीजों को याद रखना। सबसे नंबर 1 चीज है कि आपका ड्रेसिंग सेंस। क्योंकि देखो, जब आप किसी को देख रहे हो, आप चाहते हो सामने से अच्छा रिस्पॉन्स आए ना, तो आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए, क्योंकि सामने वाला तो आपके बस लुक से ही आपको जज करेगा। दूसरा तरीका है आपका बात करने का तरीका। अगर आप सामने वाले से अच्छे से बात करते हो, यानी उससे नहीं, अगर मानो आप उससे बात नहीं कर पा रहे हो तो किसी और से, तो इन सब चीजों से आपका कॉन्फिडेंस झलकता है। अब दूसरा नंबर बात करेंगे उसका बिहेवियर। अब अगर आप डायरेक्ट उससे थोड़ी बहुत बातचीत बढ़ाओगे ना, तो ये चीजें थोड़ा कम ऑकवर्ड होगा और ये जो जज्बात है ना वो उसे समझ में आएगा। इसके लिए आप उससे हल्की फुल्की बातें स्टार्ट कर सकते हो, हाय, हेलो, या फिर आप कब आएंगे। इस तरह से अगर आप उससे बातें करोगे तो आप जब उससे सामने जाओगे तो थोड़ी कम ऑकवर्डनेस होगी। अब उसकी बॉडी लैंग्वेज को आपको समझना है, क्योंकि अगर आप उसकी बॉडी लैंग्वेज को नहीं समझते तो आपको उसकी हरकतें समझ में तो नहीं आएंगी। अब लड़कियों की बातें एकदम बहुत सीधी होती है, जलेबी की तरह। तो ऐसे में आपको उसकी बॉडी लैंग्वेज समझना है। अगर वो आपसे बात करते वक्त अपने हाथों को इस तरह से मोड़ रही है, यानी वो आपसे कॉन्फिडेंस नहीं है, वो आपसे बात आगे बढ़ाना ही नहीं चाहती, ये आपके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन वहीं अगर आपको बार बार देख रही है ना, आपसे बात करते हुए बहुत ही स्माइल से बातें कर रही है, तो आप 3 चीजें जरूर से बोल के ट्राई कर सकते हो। नंबर 1, आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, या फिर आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है। नंबर 3, आप उसे ये भी बोल सकते हो कि आपकी आंखें बहुत अच्छी है। अब अगर आप इन तीनों चीजों को छोड़कर कुछ और फिजिकल अपीयरेंस की जगह कुछ और बोलना चाहते हो उसे, तो आप ये जरूर कह सकते हो कि पता है, मुझे आपके साथ बात करके ना बहुत अच्छा लगा, बहुत अपनापन लगा। अब इस चीज से आप समझ सकते हो कि सामने वाले की रिस्पॉन्स कैसे है, और इन चीजों से आप बहुत इजीली समझ जाओगे कि वो आपसे इंटरेस्टेड है या फिर शायद वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। अगर इंटरेस्टेड है तो आप उससे डायरेक्ट अब नंबर मांग सकते हो, बातें करना स्टार्ट कर सकते हो। आप उसकी इंस्टा आईडी, फेसबुक आईडी या फिर व्हाट्सएप अकाउंट मांग सकते हो। और अब बात करते हैं चौथा पॉइंट। अगर उसका जो बॉडी लैंग्वेज है वो नेगेटिव है, वो आपको इग्नोर कर रही है, तो आपको रिजेक्शन को समझना होगा कि उसने आपको रिजेक्ट किया। ये देखो, यहाँ पे आप अपनी जो कॉन्फिडेंस है ना, इसको लूज मत करना। हर इंसान को हर चीजें अच्छी नहीं लगती, लेकिन जरूरी नहीं कि वो चीज अच्छी हो या फिर ना हो। तो ऐसे में आप उसे इग्नोर करो, उसे अपने लाइफ में आगे बढ़ने दो, लेकिन आप अपने लाइफ में आगे जरूर बढ़ना। और इसी के साथ ये है मेरा इंस्टा आईडी, आप चाहो तो फॉलो या विजिट कर सकते हो। लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरी है खुश रहना, मुस्कुराते रहना। तो मैं मिलती हूँ फिर एक नई वीडियो में। आप अपना ध्यान रखना, खुश रहना, मुस्कुराते रहना। I miss you, दोस्त, and don't forget to miss me. Bye bye.